कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। आज हम लोग क्लास 12 का एक छोटा सा चैप्टर सॉल्यूशन का एक छोटा सा टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है बिलियनों का अनुसंख्य गुणधर्म। दैट मीन्स मेरा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बिलियनों का अनुसंख्य गुणधर्म। ये सॉल्यूशन चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है बिलियनों का अनुसंख्य गुणधर्म। कहने का अर्थ हुआ कि जो सॉल्यूशन चैप्टर में जो टॉपिक का नाम है अनुसंख्य गुणधर्म। देखिए यहाँ पर अनुसंख्य में क्या छुपा हुआ है? अणु। अणु मतलब होता है जो कण होता है, कण में अणु भी आता है, परमाणु भी और आयंस भी। और संख्या मतलब तो संख्या होता है। अणु मतलब कण, अणु परमाणु और आयन। संख्या मतलब तो संख्या होता है, गुण मतलब गुण होता है। कहने का अर्थ हुआ कि बिलियनों का अनुसंख्य गुणधर्म। अणु मतलब कण होते हैं, कण में अणु परमाणु आयन कुछ भी हो सकते हैं, और संख्या मतलब तो संख्या होता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि जो बिलियन का जो अनुसंख्य गुणधर्म होता है वो बिलियन का एक ऐसा गुण होता है जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ हुआ कि बिलियन का एक ऐसा गुण जो बिलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। आइए समझते हैं बात को। बिलियन का एक ऐसा गुण जो बिलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उन्हें बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। बिलियन का एक ऐसा गुण जो बिलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उन्हें हम कहते हैं बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म। कहने का अर्थ हुआ कि बिलियन का एक ऐसा गुण होता है जो बिलियन में उपस्थित, बिलियन दो चीज, एक विलय भी होता है साथ साथ विलायक भी होता है। तो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उन्हें हम कहते हैं बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म। मेरा टॉपिक था बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म। इसका इंग्लिश होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो बिलियन का एक ऐसा गुण जो बिलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उन्हें हम कहते हैं बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म। अब ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस पे भी पूछा जाता है और इसको हम गहराई से समझते हैं कि क्या होता है बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म। इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट मार लें, उसके बाद हम और समझते हैं इसको डिटेल से, क्या होता है अनुसंख्य गुणधर्म, कैसे विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। हो गया होगा? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तो कहने का अर्थ हुआ कि बिलियन का एक ऐसा गुण जो बिलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसको हम कहते हैं बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म। इस बात को समझते हैं कि कैसे विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए बात को समझिएगा। देखिए जैसे मैं मान लीजिए कि मेरे पास एक बर्तन है, और इस बर्तन में हम मान लीजिए कि एक बीजे लिए है वाटर प्लस शुगर, और एक और बिलियन मान लिए कि वाटर प्लस यूरिया। तो हम दो सॉल्यूशन लिए, एक वाटर प्लस शुगर, एक वाटर प्लस यूरिया। तो हमारा टॉपिक क्या था? बिलियनों का अनुसंख्य गुणधर्म।
तो इसमें क्या लिखवाए थे कि विलयन का एक ऐसा गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसको हम कहते हैं विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म। जैसे हम समझिएगा वाटर है विलायक, ये भी वाटर है विलायक, लेकिन जो शुगर है ये है सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब होता है विलय। अगर मान लीजिए कि हम शुगर के 100 कण डालते हैं, 100 कण, और यूरिया का भी हम मान लीजिए कि 100 कण डालते हैं, तो हम कहेंगे कि इन दोनों का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सेम है। कहने का अर्थ हुआ कि जो अनुसंख्यक गुणधर्म होता है वो विलय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर एक नया बात क्या आया कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। कहने का अर्थ हुआ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। जैसे समझिएगा वाटर प्लस शुगर और वाटर प्लस यूरिया, अगर हम इसके 100 कण डालते हैं और इसके भी 100 कण डालेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा हम कहेंगे कि इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम, क्योंकि इसमें भी 100 कण है और इसमें भी 100 कण है। कि जो अनुसंख्यक गुणधर्म होता है वो सॉल्यूट यानी कि विलय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, बस किस पर निर्भर करता है, तो विलय के कणों की संख्या पर। अगर इसका 100 कण और इसका 100 कण सेम हो जाए तो हम कहेंगे कि इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम। एक बात याद रखिएगा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉलिड, यानी कि हिंदी में लिख लीजिएगा इसको कि जो अनुसंख्य गुणधर्म जो होता है, अनुसंख्य गुणधर्म, वो अनुसंख्य गुणधर्म विलय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, विलय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, बस किस पर निर्भर करता है, तो विलय के कणों की संख्या पर। अनुसंख्यक गुणधर्म विलय के प्रकृति पर, इसको इससे मतलब नहीं है कि ये शुगर है कि ये यूरिया है। अगर दोनों का कण पार्टिकल्स सेम हो जाए तो कहेंगे कि इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा। तो मेरा टॉपिक था विलयनों का अनुसंख्यक गुणधर्म। विलयन का एक ऐसा गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसको कहते हैं विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म। इसमें एक बात और होता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉलिड, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विलय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, बस विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर हम यहाँ पर लिए वाटर प्लस शुगर और वाटर प्लस यूरिया, अगर इसके 100 कण है इसके भी 100 कण है तो हम कहेंगे कि इनका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये नहीं कहता कि ये यूरिया है ये शुगर, इससे मतलब नहीं है। अगर कण सेम हो जाए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा। और हम इसको थोड़ा सा डिटेल से ले जाते हैं, बात को थोड़ा सा और समझिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा और है और इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल तक समझते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, चलिए आगे चलिए समझिएगा बात को। तो हम अभी तक क्या क्या पढ़ लिए, विलयनों का अनुसंख्य गुणधर्म। तो विलयनों का अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, तो विलयन का एक ऐसा गुण होता है जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, बस विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। उसको हम कहते हैं विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म। चलिए तो हम लोग अब थोड़ा सा और इसको डिटेल से समझते हैं, थोड़ा गहराई से डीपली समझते हैं कि इस बात को। देखिए क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक बर्तन है, क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है, एक बर्तन है और इस बर्तन में हमने एक ले लिया विलयन, क्या ले लिया, विलयन। इस बर्तन में एक चीज विलयन है। अच्छा, विलयन में दो चीज होते हैं, एक होते हैं विलय और एक होता है विलायक। विलयन, एक बर्तन में विलयन ले लिए और विलयन में दो चीज होता है, एक विलय होता है और साथ साथ होता है विलायक। जो विलय होता है वो दो टाइप का होता है, जो विलय जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट
लाइट, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट हिंदी होता है विद्युत अपघटय, इसका हिंदी होता है विद्युत अपघटय, और इसका होता है विद्युत अनअपघटय। विद्युत अनअपघटय, विद्युत अपघटय और विद्युत अनअपघटय। देखिए सॉल्यूशन विलयन, विलयन दो चीजें, विलय आवेग विलायक, ठीक है। विलय जो होता है दो टाइप होता है, एक होता है विद्युत अपघटय और एक होता है विद्युत अनअपघटय, इलेक्ट्रोलाइट और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए अपघटय, अपघटय मतलब होता है टूटना, किसी चीज का टूटना, किसके द्वारा? तो विद्युत के द्वारा। अपघटय मतलब टूटना किसके द्वारा? तो विद्युत के द्वारा। जैसे में जो NaCl जो होता है वो टूटता है किसमें? Na+ और Cl-। तो विद्युत अपघटय उसे कहेंगे जो टूट जाए, अब विद्युत अनअपघटय उसे कहेंगे जो टूटे नहीं। जैसे एग्जाम्पल में जैसे में हो गया NaCl, KCl, Na3PO4, ये सब हो गए किसके एग्जाम्पल? विद्युत अपघटय के, जिसको हम अगर इनका अगर मान लीजिए कि हम इनका अगर वाटर सॉल्यूशन करते हैं, वाटर सॉल्यूशन अगर हम इनको पानी में डालते हैं तो पानी में डालने से NaCl के कारण Na+ और Cl- में टूट जाते हैं, और KCl को डालेंगे तो K+, KCl को डालेंगे तो K+ और Cl- में टूट जाते हैं। तो अपघटय मतलब टूटना किसके द्वारा? तो विद्युत के द्वारा। तो जब हम इनका वाटर सॉल्यूशन करेंगे यानी पानी में डालेंगे तो इनके जो कण है वो टूट जाएंगे। और विद्युत अनअपघटय क्या होते हैं? जो विद्युत के द्वारा न टूटे, जैसे में यूरिया, चीनी और ग्लूकोज, ये सब जो है इनका वाटर सॉल्यूशन करने पर ये नहीं टूटते हैं। वाटर सॉल्यूशन करने पर नहीं टूटते हैं, नहीं टूटते हैं। देखिए इनका वाटर सॉल्यूशन करने पर टूट जाते हैं, इनका वाटर सॉल्यूशन करने पर नहीं टूटते हैं। जैसे कहने का अर्थ हुआ कि अगर मान लीजिए कि हम NaCl के 100 कण डालते हैं तो टूट कर कितने कण में हो जाएंगे? 200 कण में। और मान लीजिए अगर हम यूरिया के 100 कण डालते हैं तो ये तो नहीं टूटेगा, तो ये तो 100 के 100 रहेगा। तो इसका जब 100 कण डालेंगे तो 200 में बदल जाएगा, यानी कि विलय के कणों की संख्या बढ़ गया। तो जब विलय के कणों की संख्या बढ़ गया तो इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, इसका नहीं है तो इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम है। तो दोनों में किसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अधिक है? तो इलेक्ट्रोलाइट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अधिक है और इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम है। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों का अनुसंख्य गुणधर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप का होता है। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, अब एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें हमारे वीडियो को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।